इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को माना गया है, पत्रकारिता को माना गया है। लेकिन पत्रकारिता को सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम इस देश में नफरती जो भाषण देते हैं, नफरती बातें करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से इस देश में नफरत परोसने का काम करते हैं, उन सभी टीवी चैनल को, उन सभी न्यूज़ एंकरों को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। जिस तरीके से सरकार की गलत नीतियों के ऊपर मीडिया ने सवाल उठाना चाहिए, सरकार के गलत फैसलों पर मीडिया ने बात रखनी चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो चुनने का काम करती है, लेकिन सभी जनता सरकार से सवाल नहीं कर सकती, प्रतिनिधियों से सवाल नहीं कर सकती। इसलिए बीच का जो जिसको दुआ बोलेंगे, सेंटर पॉइंट बोलेंगे, जो दोनों को, जनता को और सरकार को जोड़ने का काम करता है, ये जोड़ने का काम मीडिया करता है। और मीडिया इस देश में निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन भारत की मीडिया के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की मीडिया हमेशा से ही अपने टीवी चैनलों के माध्यम से इस देश में नफरत फैलाने का काम करती है। नफरती भाषण एक ऐसा राक्षस है जो सभी को निगल जाता है, मतलब कि हेट स्पीच, जिसके वजह से इस देश के तमाम इस देश के जो भाईचारा मानने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में बाकी जो चीज़ें हैं वो बनी रहे, लेकिन वो इन हेट स्पीच से वो कहीं ना कहीं इस देश में तमाम वातावरण खराब करने की बात करते हैं, इस देश का माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसे चैनलों को, ऐसे न्यूज़ एंकरों को उन्होंने लताड़ा है और उन्होंने कहा है कि आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, तो आपने सरकार के गलत नीतियों के ऊपर सवाल करने के बजाय ये जो नफरती भाषण है ये करना, या फिर नफरती स्टेटमेंट देना आप बंद कर दीजिए, जिसके वजह से इस देश में जो है अमन भाईचारा जो बना हुआ है वो खत्म होने के कगार पर आ रहा है, जिसके वजह से सांप्रदायिकता का ज्वालामुखी हमेशा से ही गर्म रहता है। कहीं ना कहीं अगर चिंगारी लगती है तो आग लगने के अंदेशे जो है इस देश में बने रहते हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जबकि आपका काम है इस देश में बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठाना, इस देश में जो है आर्थिक हालातों के ऊपर सवाल उठाना। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना के खंडपीठ ने इस बात के ऊपर उनको लताड़ा है कि आपको इस देश में बेरोजगारी के ऊपर बात करनी चाहिए, शिक्षा नीति के ऊपर बात करनी चाहिए, इस देश में स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं जमीन में धंस गई है, इसके ऊपर बात करना चाहिए। आप सरकार से सवाल करना चाहिए इन मुद्दों के ऊपर, लेकिन आप सरकार के खिलाफ में कभी बात नहीं करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं। और इस तरीके से जो है इस देश के जो मूलभूत प्रश्न है जो कि बहुत जरूरी है, उन बातों पर बात करने से बेहतर आप गैर जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की तमाम मीडिया को लताड़ा है। अब भारत में सवाल यह पैदा हो गया है कि ये जो गोदी मीडिया है, ये जो अभी तक के नफरत फैलाने वाले जो चैनल है या फिर नफरत बांटने वाले जो एंकर है, इनके ऊपर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने की बात कही है, इनको समझाने की बात कही है। अगर इस देश में तुम पत्रकारिता क्लियर और सही तरीके से नहीं कर सकते तो उन तमाम मुद्दों को जो नफरत फैलाते हैं उनको भी बोलने का काम जो है वो मत कीजिए। अभिव्यक्ति आज़ादी के तौर पर आप जो है कुछ भी बोले जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। कहीं ना कहीं जो लोग चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा बना रहे, इस देश में शांति बनी रहे, लेकिन सांप्रदायिकता फैलाने का काम जो है कहीं ना कहीं चैनलों के माध्यम से हो रहा है और इसके लिए जो है इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। इस तरीके से भारतीय मीडिया को जो है सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने, जस्टिस नागरत्ना और के.एम. जोसेफ, इनके खंडपीठ के तरफ से जो बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपको पता होगा कि कहीं भी इस देश में हमेशा से ही गोदी मीडिया हमेशा से ही सरकार की नालायकी को छुपाने का काम कर रही है। सरकार की उन जो गतिविधियां है, जो गलत पॉलिसी है, उनके ऊपर सवाल करने के बजाय उनको खत्म करने की बात उनके द्वारा कही जाती है और यह बात बहुत जरूरी है और इसको समझना भारतीय लोगों की जरूरत है। इसलिए आप जो लोग हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने सोशल मीडिया पर आना चाहिए, अपनी बात को सोशल मीडिया के द्वारा कहना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और इस बात को लेकर के आपने समझना चाहिए। और इस खंडपीठ ने एक
महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि इन टीवी एंकरों में, इन न्यूज़ चैनलों में यह शरीयत लगी रहती है कि कौन कितनी ज़्यादा नफरत फैलाता है, कौन कितनी खतरनाक बातें करता है, कौन कितनी सांप्रदायिक बातें करने की वजह से किसकी टीआरपी ज़्यादा बढ़ती है, किसके चैनल को ज़्यादा फायदा होता है। तमाम धर्मगुरुओं को और तमाम लोगों को बिठाल करके ये जो धार्मिक वातावरण बिगाड़ते हैं, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं, जिनके वजह से इस देश में जो है उनको बिठा करके चर्चा की जाती है और चर्चा के माध्यम से ये जो नफरत बांटने का काम ये लोग करते हैं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाने का काम है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथियों, ये इस देश में बहुत बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि बेसिक मुद्दों के ऊपर जो है मीडिया कभी सवाल नहीं उठाती है, भारत की मीडिया इसके ऊपर कभी बात नहीं करती है। वो हमेशा से ही सांप्रदायिकता, धर्म, राजनीति, हिंदू मुस्लिम, पठान, इन सब बातों के ऊपर, गैर जरूरी बातों के ऊपर ये जो बात करती है और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को फुसलाने का, बरगलाने का काम करती है, भावनाओं को आहत करके उनके साथ में खिलवाड़ करती है। तो इस बात को उन्होंने लताड़ते हुए कहा है और इस बात को लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इस देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इस देश के मीडिया पर सवाल किया है, जिन्होंने बार बार उनको यह राक्षस के रूप में कहा है। राक्षस का मतलब आप समझ सकते हैं कि राक्षस अगर पैदा हो जाता है तो वो अपने आजू बाजू का माहौल बिगाड़ देता है, एक दहशत फैला देता है। तो इस देश में तमाम दहशत फैलाने का काम जो है इन भारतीय न्यूज़, भारतीय मीडिया और भारतीय न्यूज़ एंकरों के द्वारा किया जा रहा है। अब इनकी खैर नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नज़रें इनके ऊपर गड़ा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के नज़र में ये लोग आ चुके हैं। और तमाम हेट स्पीच देने वाले जो एंकर है, नफरती भाषण देने वाले जो लोग हैं और जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनकी भी अभी जो है समय के साथ में सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर नजर बनाए रखे है। वो चाहते हैं कि इस देश में अभी जो है भारतीय मीडिया के ऊपर वो लोग नजर बनाए और नजर गाड़ने की बात उन्होंने कही है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब तक के जिस देश का मीडिया बिकाऊ हो जाता है, उस देश की जनता की आवाज मर जाती है, दब जाती है। और जनता की आवाज अगर मजबूत करनी है तो उस देश का मीडिया जो है सरकार से सवाल करने वाला होना चाहिए। लेकिन भारत के मामले में यह हमेशा से ही गलत माना जाता है, क्योंकि सरकार की चाटुकारिता करना, सरकार की गलत नीतियों को ढक के रखने का काम जो है भारतीय मीडिया करते आई है। इनको कभी भी भारत की बेरोजगारी नहीं दिखती, इनको पाकिस्तान की बेरोजगारी दिखती, इनको भारत की भूखमरी नहीं दिखती, इनको बांग्लादेश और श्रीलंका की भूखमरी दिखती, इनको वहां के आर्थिक हालात दिखते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या आप भारत के लोग हो, क्या फिर आप वहां के लोग हो? तो समझना यह बहुत जरूरी है कि जिन जरूरी प्रश्नों को निभाने की भूमिका इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया की है, वो नहीं निभा रही है। और यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस बात को सोशल मीडिया के द्वारा, जो कि बहुजन मीडिया हम जिसे कहते हैं, इस सोशल मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम आप और हम करेंगे। द थिंक हमेशा से ही आपके साथ में हर खबर को लेकर के आता है, हर खबर को समझाने की और बताने की बात करता है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे द थिंक के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।